शिवा और दिव्यानी के बीच अब कुछ नहीं है, फिर अब उसे किस बात की टेंशन है? दिव्यानी को कॉल करके पूछती हूँ। शिवा को माँ को फोन करके पूछता हूँ कि आखिर वहाँ हुआ क्या था। शिवा ने मुझे वीडियो मैसेज क्यों किया है? शिवा के पास से मैसेज आया है। हाय गाइस, हाउ आर यू? क्यों, देखकर शॉक हो गए क्या? कोई कनिकापुर आए तो उसका कुछ तो असर दिखना चाहिए ना। ये छोटा सा वीडियो तुम लोगों के लिए। तुम्हें तो ओह अरे बाप रे, इस वीडियो को देखते ही तुम दोनों के तो होश उड़ गए। मैं आऊंगा तो और काम करवाऊंगा। ओह सो सैड। आता हूँ, रुक जा। सॉरी फ्रेंड्स, बाय। सॉरी बोल रहा है? रुक बे, तुझे शॉक ट्रीटमेंट लगाता हूँ। रुको, अभी बताती हूँ। सॉरी, तुम्हारे व्हाट्सएप पे कोई वीडियो आया था क्या? आया था ना, हम दोनों को सेम वीडियो मैसेज भेजा। चलो अब उसे बताते हैं। हाँ। अरे शॉक दे रहा है? बस करो। अबे तुझे शॉक। अरे सॉरी यार, बोला ना सॉरी बोला। अब कैसे सॉरी? मेरी तरफ से और 4 लगाओ इसे। अरे नहीं, मत कर। मजा आ गया, पर डांटने के बाद तुम्हारे चेहरे तो देखने लायक थे। ओह माय गॉड, तुम कितने शॉक हो गए थे। शॉक हो गए थे? अभी बता। अरे बस कर यार। कनिकापुर जाने के बाद तुम्हें वहाँ की हवा लग गई है, ऐसा कुछ सोच रहे थे हम लोग। देख क्या रहा है? हम लोगों ने जो सोचा उसमें कुछ गलत है क्या? हंसी मजाक बहुत हुआ। दिव्यानी कैसी है बताओ? प्रपोजल एक्सेप्ट किया क्या? शादी के लिए हाँ कह दी उसने? नहीं यार, एक फैसला करके वहाँ से वापस लौटा हूँ। माँ भी साथ में गई थी। मैं दिव्यानी से मिला और गुरुजी ने हमें गंगा माँ की पूरी कहानी बताई। ऐसा क्या? कैसी कहानी? मन बहुत दुखी हो गया यार, बहुत ही टेरिबल स्टोरी है। ओह। बाद में कभी डिटेल में बताऊंगा तुम दोनों को। मगर जो भी हुआ था बहुत बुरा हुआ। गंगा माँ के श्राप की वजह से गांव वालों को इतनी तकलीफें हो रही हैं, मैं विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। मगर उनकी कहानी सुनने के बाद मुझे उनके लिए बहुत सिंपैथी फील हो रही है यार। एक मासूम लड़की के साथ बहुत बुरा हुआ था और उसे इंसाफ भी नहीं मिल पाया। सब लोगों ने उसके साथ सिर्फ अन्याय किया, इसीलिए गंगा माँ ने श्राप दिया। पूरा कनिकापुर उस श्राप में जल रहा है। आज मुझे यकीन हो गया और उस श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए हमारी दिव्यानी पूरी कोशिश कर रही है। गुरुजी ने कहा है कि वो दिव्यानी का पूरा साथ देंगे इस काम में। तो अभी नो प्यार और नो शादी यार, कुछ भी नहीं हो सकता। और इसीलिए गुरुजी ने हमसे वहां से लौटने को कहा और हम लौट कर आ गए। बस सब ठीक हो जाए एक बार। ओह माय गॉड, दिव्यानी ही कॉल कर रही है। स्पीकर ऑन करके बात करो ना, हम लोग भी सुनते हैं लेकिन उसे मत बताना। ओके। हाय दिव्यानी, हाउ आर यू? आई एम फाइन। तू कैसी है? आई एम ओके। तुम्हारी उम्र 100 साल की है। अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। और बताओ क्या चल रहा है वहाँ? बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं, मैं सब बाद में बताती हूँ। अभी मैंने ये पूछने के लिए फोन किया कि वो चेन्नई पहुँच गया क्या? तेरी उससे कोई बात हुई है क्या जयंती? यही पूछना था। वो कौन? किसके बारे में पूछ रही हो? शिवा और उसकी माँ, वो चेन्नई पहुँच गए क्या? शिवा अब तक काम पर आ गया होगा ना? नहीं ना। चेन्नई आ गया है तो तुझे फोन नहीं किया क्या? नहीं दिव्यानी, ऐसी बात है। जयंती, शिवा चेन्नई पहुंच गया है या नहीं, उसे फोन करके पूछना प्लीज। क्यों? तुम शिवा से बात नहीं कर सकती क्या? मैं पूछूं उससे अच्छा तुम खुद ही कॉल कर लो। जयंती प्लीज, जयंती प्लीज प्लीज पूछना एक बार। मतलब दिल में बहुत कुछ है, सही कहा ना? जयंती प्लीज। तो क्यों दिखावा करती हो कि तुम्हारे दिल में कुछ भी नहीं है उसके लिए? मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे गांव की हालत ही ऐसी है।
शिवा को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं बस यही चाहती हूँ। उसे भूल जाना चाहती हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं। कहीं भी किसी को भी देखूं तो मुझे सिर्फ शिवा नजर आता है। ओह, वो मेरे पास सीधे आकर मुझसे बात कर रहा है, मुझे ऐसा महसूस होता है। अब जयंती, मुझे एक शक है। क्या शक है तुम्हें? शिवा शायद चेन्नई न गया हो और इसी गांव में हो तो फिर? प्लीज जयंती, मेरे लिए एक बार पूछ कर देखना। ओके ओके ओके, रोने की जरूरत नहीं है। दिव्यानी, पहले तो मैं तुमसे सॉरी कहना चाहती हूँ। किस लिए? शिवा यहीं ऑफिस में ही है। मैं शिवा प्रभाकर, उसके केबिन में ही है अभी इस वक्त। स्पीकर ऑन रखा था, तुमने जो भी बातें की वो सब कुछ सुन रहा था। ओके, मैं अभी शिवा को फोन दे देती हूँ। लो लो लो। नहीं नहीं, मैं फोन रखती हूँ। हेलो दिव्यानी। हेलो। हाँ अरे जयंती, फोन कट गया यार। लेकिन तेरा लव तो कट नहीं हुआ ना, वो तो और स्ट्रांग हो गया। अबे यार बस कर, कुछ भी बोलता रहे। ए जयंती, देख तो इसे, वो किसी को भी देखती है तो वो इसके जैसा दिखता है। सही कहा। दिव्यानी के मन में शिवा ने जगह बना ली है और शिवा के मन में दिव्यानी। हाँ। ए बस भी करो यार, क्या टांग खींच रहे हो? जाके अपना काम करो। तुम दोनों को बस मौका चाहिए। ठीक है, सब जानता हूँ मैं। मेरा फोन मुझे दो, हम लोग जाते हैं। दो, चार्ज खत्म हो गया। क्यों गुरुजी, वो बोट वहाँ उस पार खड़ी है? गुरुजी, ये क्या है? पार करने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। मैं जाकर बोट वाले को लेकर आता हूँ। उसकी जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है, जब मैं पहली बार आया था तो सब लोग मेरे इंतजार कर रहे थे, क्योंकि मुझे यहाँ बुलाया गया था पुरोहित के तौर पे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अभी हम लोग यहाँ पे बिन बुलाए मेहमान हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उस गंगा माँ के वश में रहने वाली बहुत सारी शक्तियाँ गांव की सीमा पार करके किसी को भी अंदर जाने नहीं देती और ना ही बाहर जाने देती। उस वक्त मेरा शीश संकुटी था। वैसे तुम्हें यह नया लगेगा, लेकिन मेरी नजरों से दूर कहीं भी मत जाना। ओम काल भैरव। उमापुत्र। ओम काल भैरव। देव भैरव।
चलो नारायण। भगवान की शक्ति है आपके बहुत पास। कैसे आ रही है? ये सब विष्णु देव की महिमा है। मैं इस रास्ते से चलकर जा सकता हूँ, परंतु तुम मेरे साथ हो इसलिए अच्छा नहीं लगेगा। मार डालो मुझे, मार डालो दादाजी। मुझे, मुक्ति दे दो। क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे- क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हो गया? क्या हुआ? शांत बात रहो। है? क्या हो गया आपको? दमयंती, पिताजी को खाना दिया है नहीं? नहीं, अभी तक नहीं। अरे क्या तुम भी टाइम पर देना चाहिए ना। अब ए नरसिम्हा, उस खाने के साथ मुझे जहर भी डाल के दे दे बेटा। मैं उसे दादाजी। खा के मरना चाहता हूँ बेटा, मरना चाहता हूँ। दादाजी क्या हुआ है आपको? पिताजी, किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? मुझे अभी जहर दे दे, मैं मरना चाहता हूँ बेटा। चुप कर, चुप कर, चुप कर। मरना चाहता है? ऐसा कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती? इस कनिकापुर का जमींदार होकर ऐसी बातें करता है? ए भूपति, तू क्यों डरता है? किस लिए डरता है? हैं? तेरे बाप दादा सब ऐसे ही डरे होते तो मर चुके होते। इतनी बड़ी जमींदारी बनाकर इसकी रक्षा कर सकते थे क्या? इस गांव में खेती करने के लिए सबसे ज्यादा जमीन है। उससे भी बड़ी बात है कि वो समतल जमीन है। इतना रुतबा रखने वाले कनिकापुर के जमींदार हैं हम, और सालों साल से हमारे खानदान का यही रुतबा रहा है कनिकापुर में। और फिर से हमें वो रुतबा हासिल करना है, और तब तक तुम मर नहीं सकते और मैं भी नहीं मरूंगी। गंगा माँ से डर गया तू? गंगा माँ से? अभी उसे आने के लिए कह। मैं क्या हूँ उसे आज ही दिखाती हूँ। उसने घुटने न टेक दिए तो मेरा नाम बदल देना। तू माँ नहीं है बुढ़िया। आज मैं जो तड़प रहा हूँ इस सब का कारण तू है। उस वक्त मैंने गलती की थी। अगर तुमने मुझे डांटा होता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। मेरी हालत की जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारी वजह से आज ये दिन भोग रहा हूँ। उस वजह से मैं जो तकलीफ झेल रहा हूँ वो सिर्फ मैं और तुम ही नहीं, हमारा खानदान, ये जमींदारी, हमारा वारिस, ये पूरा गांव। जाओ यहाँ से, जाओ, जाओ। जाने को बोल रहा हूँ ना, जाओ। बड़े पिताजी, जी शांत आप चलिए। रहिए। पिताजी, ये शांत बहुत रहिए। गुस्से में है, शांत कुछ हो भी उल्टा जाइए। सीधा बोल रहे हैं। आप चलिए शांत प्लीज। जाओ यहाँ से, जा। पिताजी, मार डालो मुझे, मार डालो मुझे, मुक्त कर दो मुझे, मुक्त कर दो। मारते क्यों नहीं? कृष्णा चलो। कंचना आओ।
ओम काल भैरवा, जिस दिशा में जाना है वो दिशा दिखाओ। उस तरफ चलो। उस गंगा माँ की शक्ति से ज्यादा बढ़कर हमें यहाँ रहना है। इस गांव के लोग मेरे ऊपर क्रोध दिखाएंगे तो उनके क्रोध को बंधन में डालकर मोहिनी वश का प्रयोग करके अपनी रक्षा करूंगा। तुम यहाँ बैठोगे, समझ गए? हाँ गुरुजी। ओम मरई अक्षरम, ऊपर और नीचे पांव के तलवे तक। ओम मराई अक्षरम, पीठ सीना दिखे नहीं वैसा बांधा हूं। ओम नमः शिवाय अंताक्षरा, चारों दिशा 16 कोनों को भी शरीर के अंदर बाहर इसे रक्षा के लिए बांधा हूं। ओम नमः शिवाय। किसी से मदद नहीं मिलेगी। तेरे शरीर को खौलते पानी में उबाल कर खत्म कर दूंगी। जन्मांतर हो तो भी पंच रखकर बदला लेने के लिए उस सर्प को नष्ट कर दूंगा। ये केशव नंबोदरी का पंचम क्या है वो गंगा माँ और नाग माँ को पता चलना चाहिए। नाग माँ, मेरी नजरों में तुम सर्प हो, और सिर्फ तुम ही क्या, तुम्हारा सारा वंश भी आ जाएगा तो भी मुझे कुछ नहीं कर पाओगी। मेरे दांतों में विष है, मेरे सारे शरीर में ही विष है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। तुमने मेरे शिष्य को मारा है ना, उसका बदला मैं लूंगा। अगर हिम्मत है तो मुझे डस के दिखा। मुझ में और सर्प रहने वाली तुम, सिर्फ हमारे बीच मुकाबला नहीं, मेरे मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाली तुझे मैं चुनौती देता हूं। मैं केशव नंबोदरी तुझे अपनी ताकत दिखाता हूं।